हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। अब आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जीएनएम की काउंसलिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी। आपके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारी टीम के पास में हर घंटे, हर मतलब 10-15-20 मिनट बाद में डेली के डेली हमारे पास में कॉल करके पूछ रही हैं कि आखिर काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। आखिर मैं जयपुर जाने वाला था, उसका क्या हुआ है और अब क्या आपको भी जयपुर जाना है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, मेरा काम वीडियो बनाना है, मैं बना रहा हूं। बट आपने कहा कि सर एक बार आप जयपुर जाओ, मैं गया, लेकिन वहां मुझे ऐसा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला जिससे मैं आपको आके ये बता सकूं कि आपकी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो अब क्या करना है? देखो भैया, मेरा तो काम इतना था कि मैंने आप लोगों के लिए इतना किया है। अब काम शुरू होता है आपका कि अब आपको क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर हमें क्या करें कि हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाए आखिर, या फिर हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो काउंसलिंग, यानी जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के अंदर नहीं पार्टिसिपेट किया उनका क्या करना है। सबसे पहले तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, वो ये है कि अदर स्ट्रीम वालों को शामिल नहीं किया। ठीक है, अदर स्ट्रीम वालों को सबसे पहले तो शामिल नहीं किया गया है, पहला जो डाउट है वो। दूसरा कि गवर्नमेंट की 3 लिस्ट निकाल दी, प्राइवेट की 2 ही निकाली है, तो इसकी और लिस्ट निकलेगी। देखो, आपके मन में डाउट ये है कि सीटें अभी भी खाली हैं, तो काउंसलिंग को क्यों रोका गया है या फिर आगे काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है। आपको भी यही जानना है, मुझे भी यही जानना है, लेकिन पता नहीं लग पा रहा है ना कि अब आखिर आगे की काउंसलिंग क्यों नहीं हो पा रही है। जीएनएम की वेबसाइट पर कोई ना नोटिफिकेशन ना कुछ भी है। अब आप कह रहे हो कि सर आप जयपुर जाओ। देखो, मेरे अकेले जाने से कुछ भी नहीं होगा, मैंने जाके देख लिया, कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा? आपने मेल भी खूब कर लिए और कॉल भी खूब कर लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, आप खुद जाओ, 5 जने जाओ, 10 जने जाओ और जाके वहां डेली के डेली, अगर डेली के डेली 2 से 4 लोग वहां जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी, और उसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पर तो दे दो कि अब आगे काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। मैं जाया आया भाई, मेरे जाने से कुछ भी नहीं हुआ है और ना मैं आप लोगों को ये कंफर्म कर सकता कि होगी या नहीं होगी, लेकिन 99% मैं गारंटी ये दे सकता हूं आप लोगों कि आगे काउंसलिंग होगी। क्यों होगी? देखो, सबसे पहली बात तो सीटें खाली हैं, 100% सीटें तो खाली हैं। अब वो कितनी खाली हैं इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है, कि कितनी खाली हैं उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। मतलब भैया, यहां पे एक तरीके से देखा जाए तो फर्जीवाड़े वाला काम चल रहा है। ना तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास में अभी इतनी सीटें खाली हैं, और ना ही ये बता रहे हैं कि काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगी, और होगी तो कब तक होगी और क्यों रोकी गई है, रीजन क्या है, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन क्यों नहीं डाला जा रहा है, क्यों सो रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। और अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कोई रिप्लाई तक नहीं मिलता है कि आखिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैंने दूसरी चीज आपको, जीएनएम की वेबसाइट पर मैंने जाके आप लोगों को यह भी बताया था कि ये नंबर हैं इनके, यहां जाकर आप इन्हें कॉल मैसेज करो। आप लोगों ने कॉल भी किया और मेल भी किया इन लोगों को, बट अभी भी इनके कोई असर नहीं हो रहा है। ये जो नंबर है इन्होंने पता नहीं कहां पे पटक रखे हैं, कि कोई सुनता भी है कि नहीं सुनता, इन्हें ये भी नहीं पता है ना। आप लोगों ने इतने कॉल किए होंगे, एक बार भी अगर आपकी इस नंबर पर या इस कॉल पर बात हुई है तो मुझे बता देना भाई। किसी की नहीं हो पाई होगी, क्योंकि इन्होंने साइलेंट करके और इस उस एक कॉर्नर में छुपा रखा है फोन को, कि आवाज ना आ जाए हमें। मेल कर रहे हो तो मेल का कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। अब हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, बताओ। अब स्टूडेंट उम्मीद लेके बैठा है कि हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेंगे। ना ये कॉलेज वालों को ये अनुमति दे रहे हैं कि भैया तुम डायरेक्ट एडमिशन ले लो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ये। अब क्या किया जाए बताओ।
अरे हाथ पे हाथ धर के बैठी क्या? कोई चित्तौड़ से है, कोई जोधपुर से है, कोई उदयपुर से है, कोई डूंगरपुर से है, वो जयपुर आएंगे तुम्हारे लिए, बताओ। और आ जाएंगे तो उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उनको सही तरीके से जवाब नहीं मिलेगा। बेचारे 400-500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, उनसे ढंग से तुम बात भी नहीं कर पा रहे हो। क्या किया जाए बताओ? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम चल रहे हैं और आपको भी चलना है, और तब जाके कुछ हो सकता है भैया, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। मैं अकेला जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, मैंने आज आपको ये बता दिया है। तो अगर कोई 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया हम आपके साथ हैं और हम चलेंगे, मैंने और भी जो कोई जीएनएम पे वीडियो बनाते हैं उनसे बात करी, लेकिन भैया वो भी है ना खूंटी तान के सो रहे हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है। अब जब कोई किसी को कोई मतलब ही नहीं है तो फिर मैं भी अकेला मतलब करके क्या ही कर लूंगा, बताओ। तो अब तुम लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, तुम लोग चलने को तैयार हो? और कौन ऐसे लोग हैं जो 10 या 15 लोग ऐसे जो ये कहेंगे कि 100% हम चलने को तैयार हैं, तब तो मैं आप लोगों के साथ में चल सकता हूं, वरना भैया मेरी भी अब नहीं है बस की, है ना। भाई तुम लोग तो यार घर में रजाई ओढ़ के सो रहे हो, और मैं तुम लोगों के लिए राज स्वस्थ जाऊं और ये करूं, फिर तुम लोग या कि कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोलते हो यार, ऐसा नहीं हो सकता है ना, है ना। तो मुझे पॉजिटिव फीडबैक दोगे तो ही मैं आप लोगों के लिए आगे कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो भैया देखो सीधी बात है, जो था वो मैं बता दिया, और मेरा काम था वीडियो अपलोड करने का, वो मैं करता रहूंगा, है ना। लेकिन आप कहोगे कि सर आप चलो हमारे साथ में ये करो वो करो, तो मैं करने को तैयार हूं, बट उसमें आगे आपको भी रहना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। 2 महीने तो हो गए, ये तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है, और ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, पूरा सेशन खत्म होने को आ जाएगा, और कुछ लेना नहीं देना नहीं, ठीक है। तो सीधी बात है, अगर आप चलने को इच्छुक है आप चल सकते हैं। तो आप 10 से 15 लोग जो ऐसे हों, देखो ज्यादा भीड़ करने से भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे लोगों को चलना है जो वहां जाके कुछ बोल भी सके। ऐसा नहीं है कि हम तो आपके साथ में गए थे सर, हम तो पीछे खड़े रह जाते हैं, आप बोल लो, नहीं, बोलना आपको भी पड़ेगा, आपको भी वहां क्वेश्चन करने पड़ेंगे जाके। ऐसे ही लोग चलना, ऐसे लोग मत चलना, फालतू की भीड़ मत करना कि हम तो आए थे आपने बोला नहीं कुछ, ऐसा नहीं है। आपको भी वहां जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि आप लोगों को अपना रखना पड़ेगा कि सर क्यों, आखिर क्यों। बोलने की अगर हिम्मत हो तो ही चलना, अगर नहीं बोलने की हिम्मत हो मत चलना भैया, घर में रजाई ओढ़ के आराम से सो लेना, नहीं है टेंशन कोई, ठीक है। हाँ बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा तो ही अब जीएनएम पे नेक्स्ट वीडियो आएगी, वरना भूल जाना कि जीएनएम पर अब कोई वीडियो भी आएगी नेक्स्ट 2026 के लिए वीडियो आएगी फिर डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट पढ़ूंगा, अगर मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा तो ही मैं आप लोगों के साथ में चलने को तैयार हूं। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। दूसरी चीज, अगर आप चलना चाहते हैं और आप लोगों को कुछ करना है तो मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 9828306559। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि हम ऐसे 10 से 15 बंदे हैं, मैं ग्रुप बना दूंगा, उसके अंदर सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम जो है वो आरएनसी चल के आएंगे, बात करके आएंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करके आएंगे, ठीक है। चलो जी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।